हेलो बच्चों, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन देखे थे, इससे आगे देखना है। अब फैन बंद कर दीजिए, न तो में चल जाएगा भड़कनाते हुआ आवाज। कहने का मतलब इससे पहले का हम लोग लेक्चर पर काम किए थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी का ऑब्जेक्टिव दे पाए थे, जिसमें 5 लेक्चर हम डिलीवर कर दिए, यानी दे दिए आप लोग को, डिलीवरी कर दिए। क्या लेक्चर का? 5 लेक्चर का। छठा लेक्चर में आज हम क्वेश्चन नंबर 97 से कांड करेंगे। कांड के मतलब उस पर काम करेंगे। सर वहां पर देख सकते हैं, वहां बैठ जाइए, अरे वहां बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ, वहां वहीं बैठ जाओ, नीचे बैठना, ऊपर बैठने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इन द हीटर लगा दिए राजा, हीटर वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इन द हीटर एट द रूम टेम्परेचर इज 65 ओम, यानी टेम्परेचर, रूम का ताप कितना होता है? तो सर 27 डिग्री सेल्सियस होता है लगभग, या 25-27 मान लो, कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद क्या कहता है? एप्रॉक्स 25 लेते हैं, काट छाट करने सुविधा होगा, 25 डिग्री सेल्सियस व्हेन द आर, इसका रेजिस्टेंस कितना है? R1 का वैल्यू कितना दिया है? तो R1 का वैल्यू ले लेते हैं सब 65 ओम, 65 ओम। उसका क्या कहता है? व्हेन द हीटर इज कनेक्टेड, वाह, हीटर को छोड़ा भी नहीं, हीटर को लगा दिया, लगा देगा हीटर, तो कहां लगा दिया? कनेक्टेड टू द 82 वोल्ट, कितना वोल्ट? 220 वोल्ट सप्लाई, यानी वोल्टेज का वैल्यू दिया हुआ है, V का वैल्यू दिया हुआ है, कितने दिया हुआ है? 220 वोल्ट। एंड द करंट सेटल्स के मतलब क्या हो जाता है? सेटल्स के मतलब एक स्टीलिंग हो जाता है आफ्टर फ्यू सेकंड। और 2 कितना एंपियर? तो I का वैल्यू दे दिया, V का वैल्यू मान नहीं, क्या दे दिया? क्या कि R1 दिया है, R2 नहीं दिया, तो R2 निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए हम लोग को वोल्टेज और करंट दे दिया, तो R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो R2 का वैल्यू हो जाएगा 220 अपॉन कितना ले सकते हैं? तो 2.8 एंपियर में, इसको वोल्ट में एंपियर से भाग देंगे तो कुछ में आ जाएगा ओम। सर यहां से रेजिस्टेंस, द स्टेडी टेंपरेचर ऑफ द वायर इज, टेंपरेचर कोफिशिएंट दिया हुआ है, यानी T2 बराबर पूछ रहा है, T2 बराबर व्हाट, तो कौन सा फार्मूला था सर? रेजिस्टेंस वाला फार्मूला। ऐसे देखिए, R2 बराबर क्या जानते हैं? R1 * 1 + अल्फा डेल्टा T। R2 बराबर R1 * 1 + अल्फा डेल्टा T। हमको यहां से क्या निकालना है? तो सर निकालना है डेल्टा T में से T, यानी R2 / R1 बराबर क्या होना चाहिए? 1 इधर 1 + अल्फा डेल्टा T, अल्फा डेल्टा T, अल्फा इधर करें तो R2 / R1, अब माइनस कितना होना चाहिए? 1 बराबर अल्फा डेल्टा T। सर यहां से अल्फा भी आ जाएगा, तो R2 - R1 / R1 होना चाहिए। सर यहां से लसा मसलो ना भाई, या देख, आराम से देखेगा, आराम से कांड करेगा, बराबर अल्फा डेल्टा T। अब यहां से देखा जाए तो अल्फा को इधर से निकाल दे, अल्फा को इधर लिया तो इधर बट्टा में आ जाएगा अल्फा, आ जाएगा डेल्टा T के जगह पर क्या डाल सकते हैं? T2 - T1 का वैल्यू डालना है, इस सब वैल्यू डाल के आप निकाल लो। आप लोग डालने निकालने में तो माहिर है, भले यहां पर डाल के निकालिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोग से निकल जाएगा। एक बार फिर कहते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इन द हीटर रूम टेंपरेचर इज कितना है? 65 ओम व्हेन द हीटर इज कनेक्टेड टू, कनेक्ट कर दिया जाता है, कहां पर कनेक्ट किया जाता है? 220 वोल्ट सप्लाई, द करंट सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकंड टू कितना? 2.8 एंपियर। द स्टेडी टेंपरेचर ऑफ द वायर इज टेंपरेचर कोफिशिएंट, अल्फा का वैल्यू देवे किया है, T2 निकालना है, T1 दे ये दिया आपको, R2 R1, यहां से R2 का वैल्यू निकाल के डाल दीजिएगा, डाल कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर इसका होगा कौन से देख लेते हैं। आंसर सर इसका जो होगा 1258, यानी आंसर इसका ए हो जाएगा। आंसर इसका कौन हो जाएगा? ए। आंसर कौन हो जाएगा? ए। वेरीफाई कर लीजिएगा, यानी 97 का देखा जाता है, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कथी कहता है? क्या कहता है ऐसे देखो, a wire has the resistance of 2.5 ohm at 28 degrees Celsius and the resistance to at the 100 degrees Celsius. The temperature coefficient of the material of the wire is, वाह, यहाँ पर दे दिया, इसमें अब रेजिस्टेंस दे दिया, R2 R1 दे ये दिया। हम लोग कौन सी पूछ रहा था सर? यहाँ तक तो सब चीज सेम आएगा। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन को, अच्छा यहाँ पर साफ कर देते हैं, पूछना मार देते हैं, पूछा लगा सर यहाँ पर क्या क्या दिया से देखो। सर फार्मूला तो यही चलेगा, क्वेश्चन दोनों लगले था, लगातार मारना था भाई। ए वायर हैज द रेजिस्टेंस कितना एंड टेंपरेचर, यानी T1 का वैल्यू दे रखा है कितने? 28 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 का वैल्यू कितना कहता है? 2.5 ओम एंड द रेजिस्टेंस 2.9 ओम एट द टेंपरेचर 100 डिग्री। T2 का वैल्यू कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, सही से लिख देते हैं थोड़ा, 100 डिग्री सेल्सियस, नहीं तो आप लोग कुछ पढ़ दीजिएगा। R2 का वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है? तो R2 का वैल्यू गिवन है 2.9 ओम, 2.9 ओम, या था 2.5 ओम, या कहते हैं 2.9 ओम। द टेंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, यानी अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है, तो यहीं से अल्फा निकालेंगे सर। R2 बराबर R1 * 1 + अल्फा डेल्टा T, R2 इधर R1 2 / R1 1 + अल्फा डेल्टा T, अल्फा निकालना है, तो यहां से इसको अल्फा लाने के लिए क्या करेंगे? R2 - R1 / R1 * डेल्टा T = अल्फा आ जाएगा। वैल्यू डाल लीजिएगा, एकदम सिंपल है, आप लोग डालें तो डाल देंगे। R2 - R1, R2 में से R1 घटाइएगा तो 0.4,
0.4। उसके बाद R1 का वैल्यू कितना है था 2.5 इंटू डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर का है। तो सर 100 में से कितना घटाना है तो 28 घटाइएगा, 30 घटाते तो 70, तो 70 में 28 से घटाए तो कितना हो जाएगा 72। बात समझ गया होगा 76, कोई दिक्कत नहीं है। वाले अगला देखिए यहाँ पर ही आ गया। अब सर इसको सोल्व कर देना है, बस अल्फा के वैल्यू निकल जाएगा। दशमलव से दशमलव खाओ और 4 से काट दो, क्या मतलब है तो 4 से कटाएंगे तो 18 चौक 72। कहीं पर गलती नहीं किए हैं जी, यहाँ तक ठीक होना ही चाहिए। सर डेल्टा टी का वैल्यू निकल गया R2 R1। यहाँ से अभी क्या करेंगे 25 से, अब 25 से क्या करेंगे यहाँ से फिर से इधर बच जाएगा ऊपर में 1, अब बटे कितना बच गया तो 25 गुने 18, 25 के 18 से गुना करो तो 25 8 200 के 0 हाथ लागल 20। अब 25 अब 20 कितने होगा 25 20 37, 25 20 37 गुना कर लेते हैं, एक बार नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 18 से ही कर लेते हैं सर, यहाँ से गुना करें तो चाहे ऊपर नीचे गुना कर दे सोल्व हो जाएगा। 18 से 25 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा ये। चलो इतना लंबा एक्सप्रेशन मत ले जाते, थोड़ा हल्का में आप लोगों को देख देते, शॉर्ट कट वाला, लॉन्ग कट वाला थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। गुना भाग तब पढ़िए लीजिएगा पूर्ण विश्वास से, फिर भी देख देते हैं थोड़ा क्या करता है। R2 माइनस R1, R2 माइनस इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.4 या अल्फा बराबर अब बटे R1 का वैल्यू कितने है तो सर 2.5 आई इनटू कितना हो जाएगा तो इनटू डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर कितना 72। सर यहाँ से क्या किया जाए तो सर ऊपर से अगर काम किया जाए दशमलव से दशमलव खा लिए कोई दिक्कत नहीं है। 4 से गुना करेंगे तो 100, 4 चौका 16, ये नीचे में 100 आ गया, नीचे कितना 72, कितना बचा 72। अब एक काम करते हैं, यह एक 72 है, एक हम घटाइए लेते 70 मान लेते, कुछ दिक्कत नहीं होगा। यानी 16/7 गुने 10 के पावर कितना तो 10 के पावर बट्टे में भी डालने देता 10 के पावर 1 2 3 को 0 हो जाएगा, 3 को 0 हो जाएगा। और 16 में से 3 से भाग देंगे तो 16 में 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14 हाथ लगा 2 7 दूना 14 यानी 2 अब गुने 10 के पावर -3, इधर 3 को 0 ऊपर जाए तो माइनस नहीं हो जाएगा। देखो तो इसके अप्रॉक्स कोड मिला तो ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ दे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। सर क्या कहता है A wire has the resistance 2.5 at the 28 degrees Celsius and the resistance 2.9 ohm at the 100 degrees Celsius. The temperature coefficient of resistivity of material. तो कौन हो जाएगा सी नंबर, कौन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 की थ्योरी धराते हैं आप लोग को, 99 नंबर दिखाते हैं, देखिएगा कि छोड़ दे, देख लीजिए सर क्या कहता है। इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 or more wire द रेजिस्टेंस द वोल्टेज टू अच्छा ऐसा वाला क्वेश्चन, ऐसा वाला को आपको मिला के रख लीजिएगा। कहने का मतलब सिर्फ थोड़ा सा का दिमाग लगाना है, नंबर लेके आना है। कहने का मतलब वहां जाओ और एग्जाम में बैठ कर देखते क्वेश्चन बन जाता है, 5 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन बनने वाला है। सब आदमी को पता है जब जोड़ते हैं तार को श्रेणी क्रम में तो समान घुसी आते हैं। क्या समान घुसी आएंगे तो करंट, यानी श्रेणी क्रम में करंट समान होता है और पैरेलल में देखा जाए तो क्या समान होता है तो सर पैरेलल में वोल्टेज समान होता है। पैरेलल में कौन चीज समान होता है वोल्टेज, यानी सीरीज में पूछा जाए तो करंट और पैरेलल में पूछा जाए तो वोल्टेज। ये तो हम लोग रटे हुए हैं। क्या कहता है if the series combination of 2 or more than the two resistance the voltage through the each resistance is same। voltage across होता है थ्रू दे दिया, सलाई सबसे पहले गलती कर दी है। दूसरा जो कह रहा है neither current neither voltage through each resistance same, यह गलत बात है। उसके बाद क्या कहता है the current through the each resistance same, या लग रहा है सी नंबर होना ही चाहिए। the current through the each resistance क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, यानी प्रत्येक रेजिस्टेंस से करंट समान होना चाहिए सीरीज में। ये पैरेलल में रहता था क्या होता वोल्टेज समान होता, यानी हम लोग को क्वेश्चन का नंबर देखना था 99 का कौन हो गया सी। अब देखते हैं क्या नंबर क्वेश्चन, तो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं 100 बस सेंचुरी लगने वाला है। सेंचुरी क्वेश्चन क्या कहता है सेंचुरी, चूड़ी पहन के देखेंगे, कैसे देख लेंगे ऐसे देख लीजिए सर, चूड़ी पहनने की कोई जरूरत नहीं है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द 4 इक्वल रेजिस्टेंस, यानी एस, यानी 4 को सीरीज में जोड़ा गया, 4 को कि 5 को तो सर 4 जोड़ा गया है। सब इसका सीरीज कॉम्बिनेशन किया गया है 4 रजिस्टर का कि कम का 4 रजिस्टर का, उसका एस दिया हुआ है, श्रेणी क्रम में जोड़ा तो सर एस आया इक्विवेलेंट। उसके बाद इफ दे आर जॉइंट इन द पैरेलल, यानी चारों के पहले सटा के जोड़ा, पहले आगे पीछे जोड़ा तब सटा के अगल बगल में जोड़ा। if s बराबर n by p है then equivalent then the value of n, यानी n बराबर पूछ रहा है। कैसे देख रहा है काटो का 16। फिर भी आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा बता दे, आप लोग समझदार है समझाना तो पड़ेगा, ना समझदार आते तब ना रटते। खैर यहाँ पर देखिए बुरा नहीं मानिएगा, सोए रहे हैं ना सोइए मत, इधर देखिए फिर कथी कर रहा है, क्या हंस रहा है
सही ना बोल रहा है नहीं सो इधर दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर इक्वल रेजिस्टेंस। सीरीज में सबसे पहले R यहां पर मान लेते हैं, चलो हम एक बार समझा ही देते हैं। यहां पर R हो, यहां पर R हो, दो को जोड़ेंगे तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा 2R, तीन को जोड़ेंगे तो 3R, चार को जोड़ेंगे तो 4R, अब पांच को जोड़ेंगे तो 5R। तो ये भी चार को जोड़ना है, तो चार को जोड़ने के लिए सीरीज में RS बराबर क्या जाना है 4R होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसका वैल्यू किसके बराबर गया S के बराबर। दे आर जॉइंट पैरेलल देन द रेजिस्टेंस PP पैरेलल में, अब पीवा पातर हो जोइबा पैरेलल में ना जोड़वाता हो, यानी E R है, E भी का देख है R है, अभी दोनों पैरेलल में की सीरीज में है तो सर पैरेलल में दो को जोड़ते थे तब बोले थे या R है जब दोनों जोड़ेंगे तो R इन पैरेलल बराबर क्या आ जाएगा R/2। अगर तीन को जोड़ते तो R/3, चार को जोड़ते तो R/4, पांच को जोड़ते तो R/5। अभी क्या को जोड़ा है तो सर चारे को घुसियाना है तो R/ कितना आना चाहिए 4। इसका वैल्यू कट दिया P। अब क्या कहता है S बराबर NP है, देन द वैल्यू ऑफ S का वैल्यू किसके बराबर कर रहा है NP का। अब S का वैल्यू डाल दो, S का वैल्यू कितना है 4R, कहते हैं बाबू 4R, N की जगह पर N, अब P की जगह पर कितना है तो R/4 सर R से R 13 लिखने गया, इधर 4 चौका अरे 4 बट्टा में इधर हमारे हाई बट्टा में हमारे पट्टा में तो गुना में नहीं आ जाएगा, 4 गुने 4 बराबर n होना चाहिए, और 4 चौका 16 यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 100 का देखे तो कौन 16, यानी अब क्वेश्चन नंबर क्या नंबर देख रहे हैं तो सर 101 देख रहे हैं। 101 क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार क्वेश्चन को पूरा स्क्रीन पर ला दे आगे स्क्रीन पर। अब एक बार इसको गौर से देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर, हिट एंड ट्राई मेथड होता है लेकिन इसमें ऑप्शन से क्वेश्चन पहुंचना पड़ता है। बहुत जगह तो क्वेश्चन पर ऑप्शन से पहुंचना पड़ता है, यहां पर ऑप्शन से क्वेश्चन पर पहुंचेंगे, यानी कभी-कभी उल्टा, कभी हमेशा आप ऊपर आइए, कभी-कभी वो भी ऊपर होगा भाई, ऐसा थोड़ी है कि आप ऊपर आइए, कभी फर्स्ट आप किए तो फर्स्ट कभी वो करेगा। कहने का मतलब ये आप लोग उल्टा मतलब उल्टा समझ जाते हैं। Choose the current combination of the three resistor 1 ohm 2 ohm 3 ohm 2 equivalent to इतना। सबसे पहले तो इसको जोड़ना है। अब कहने का मतलब सबसे पहले ऑल थ्री अगर कम्बिनेशन सीरीज हो ही नहीं सकता, सीरीज में जोड़ता था सीधे 3 2 5 5 5 1 6 सर ऐसा पूरा नहीं लाना, इतना है इस सब को जोड़ के उसका ऑल थ्री कॉम्बिनेशन द सीरीज, गलत बात। ऑल थ्री द पैरेलल में होता है एक से भी छोटा आता लेकिन एक से बड़ा रिजल्ट है, यानी बताया कि पैरेलल में जोड़ा जाए तो छोटको से छोटका, सीरीज में जोड़ा जाए तो बड़को से बड़का, ऐसा सुने थे ना इसमें सीरीज में पीछे वाला लेक्चर में बताया था, आप लोग देखे नहीं होगा, नालायक ना है, कम से कम इसको ना देख रहे हैं इसको देख रहे थे, इसे पीछे वाला सबको भी देख लीजिए, खाली अगले को कीजिएगा, पिछला का कौन करेगा भाई, पिछला भी देख तो लो 1 ओम 2 ओम और कितना ओम है 3 ओम है। सर सबसे पहले पैरेलल में सीरीज में तो ऑप्शन 2 को कैसे गया, ऑप्शन ए भी बचा, 2 पर ही टाइम ट्राई लगाना है, पहले जोड़ लेते हैं क्या कहता है 2 ओम और 3 ओम कॉम्बिनेशन विद पैरेलल, यानी 2 ओम सबसे पहले यहां पर 2 ओम है, आई कितना ओम है 3 ओम, 2 ओम 3 ओम, उसके बाद यहां पर कितना ओम है कम इन द पैरेलल 1 इज इन सीरीज, इसके सीरीज में कितना ओम चला गया 1 ओम। द बोथ पहले इसको निकाल लेते हैं, अगर ना पूरेगा तो इसको ये सब होगा ही, फिर भी देख लेते हैं, यही तो फायदा है इंटेल ट्रांसमीटर से देखते हुए। सर 3 तो जोड़ेंगे पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला आते हैं, दोनों के लिए एक आएगा, r इक्वल टू क्या होता है तो सर r1 r2 बटे r1 प्लस r2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, r1 r2 कितना आ जाएगा 2 गुने 3 बटे 2 प्लस 3, अब इसको देखा जाए यहां पर कितना 1 हो, सब 3 दूना 6 और 6 बटे 5 अब प्लस 1, अब यहां पर अब r बराबर देखा जाए कुल मिला के ई तो इसका हो गया, इसका सीरीज में, अब सीरीज में तो इसलिए 1 कर दिए, rs बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको फिर लसा मसलेंगे तो 5 और 6 5 11 यानी 6 हुआ प्लस 5 होते 11 बटे 5। सर यही तो लाना था, आ गया, ज्यादा कांड करने की जरूरत अब नहीं है, यानी 101 चुमा लीजिएगा दीजिएगा तो इसका 1 नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कितना क्या करता है, टू मेटल वायर ऑफ द आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब समझते हैं एक समान, आइडेंटिकल का मतलब क्या समझते हैं एक समान, जैसे दो को एक के जैसा दिख जाए तो उसे कौन सी कहेंगे आइडेंटिकल। जैसे हमारा आंख दोनों आइडेंटिकल होता है, जैसे हमारा दोनों समान होता है, का मतलब दोनों हाथ अगर देखा जाए तो क्या होता है समान होता है, आइडेंटिकल बोल सकते हैं, कौन चीज बोल सकते हैं आइडेंटिकल। क्या हंस रहे नहीं हंसिए, कभी-कभी हम भी हंसाने की चेष्टा करते हैं। टू मेटल वायर ऑफ द आइडेंटिकल डायमेंशन कनेक्टेड टू द सीरीज ऑफ इफ द सिग्मा एंड सिग्मा 2 आर द कंडक्टिविटीज ऑफ द मेटल रिस्पेक्टिवली द इफेक्टिव कंडक्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन, इसका तो बी नंबर आएगा। खैर देख देते हैं, आप लोग ऐसे कहिएगा सर आप तो फांकी मार रहे हैं, फांकी नहीं मार रहे हैं, आप लोग को समझा रहे हैं, समझने की चेष्टा किया जाए, चेष्टा क्या कहता है 2 मेटल वायर यानी 1 मेटल वायर ये मान लेते हैं, गोलका की लंब का तल गोलका और लंब का दोनों है, सर गोल भी और लंबा भी है,
क्या कहता है, टू मेटल ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशन, आपका दोनों का लंबाई l है। चलिए बहुत अच्छा, ए क्रॉस सेक्शन एरिया भी a होगा। उसके बाद कंडक्टेड इन सिग्मा, इसका सिग्मा 1 है तो इसका सिग्मा 2 है। सबसे पहले तो r बराबर रो l बाई a होता है, r बराबर रो l बाई a। याद कीजिए जगह पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, तो सर सिग्मा का जो वैल्यू होता है 1 बाई रो के बराबर होता है, तो रो बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई सिग्मा होना ही चाहिए। क्या की परिभाषा दिया गया था, रेसिस्टिविटी का इनवर्स जो होता है वो कंडक्टिविटी होता है, रेसिस्टिविटी का इनवर्स जो होता है क्या होता है, कंडक्टिविटी। तो वही कंडक्टिविटी के टर्म लेके जाना है, इसी फार्मूला को मॉडिफाई कर लेते हैं। तो इस फार्मूला को आप लिख सकते हैं r बराबर कितना, तो r बराबर 1 बाई सिग्मा l बाई a, l बाई a। अब फार्मूला मॉडिफाई करते हैं, r1 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो r1 बराबर लिख सकते हैं सर, r1 की जगह पर लिख सकते हैं 1 बाई सिग्मा 1 l बाई a। r2 की जगह पर कितना लिख सकते हैं, r2 की जगह पर लिख सकते हैं सर कितना, तो r2 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, अब देख सकते हैं r2 की जगह पर, तो r2 की जगह पर 1 बाई सिग्मा 2 इनटू l बाई a। अब l बाई a सब समान क्यों रखे, क्या कि भैया दिया हुआ है कि समान लंबाई है, समान चौड़ाई है, समान सब चीज है, समझ गए चौड़े से। आइए इधर देखिए, अब इसको सीरीज में जोड़ेंगे तो r इक्विवेलेंट बराबर क्या होना चाहिए, तो r1 प्लस r2, r1 प्लस r2। r इक्विवेलेंट में अब इसके लिए लिखा जाए तो 1 बाई सिग्मा, इस फार्मूला से सेट कर रहे हैं, इस फार्मूला से 1 बाई सिग्मा इनटू l, l यहां से यहां कितने होगा, तो सर 2l। अब बट एरिया मोटाई नहीं हुआ, तो सर मोटाई कितना हो जाएगा a बराबर r1 का वैल्यू कितने है 1 बाई सिग्मा 1 l बाई a, अब प्लस r2 के जगह पर क्या है 1 बाई सिग्मा 2 1 बाई सिग्मा 2 l बाई a। अब कैंसिल आउट करो सर, क्या करेंगे al से al तेल बेचने गया, इधर का बच गया 2 बाई सिग्मा बराबर 1 बाई सिग्मा 1 प्लस 1 बाई सिग्मा 2। लसा मसा ले की छोड़ दे, ले लीजिएगा आप लोग, हमें ले ले, अच्छा हम ही ले लेते हैं, आप लोग नहीं लीजिएगा तो कितना हो जाएगा सिग्मा 1 सिग्मा 2, इसको जोड़ा जाता है सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 1। अब पलट के मारेंगे तो सिग्मा बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा 1 सिग्मा 2, सिग्मा 1 सिग्मा 2 बटे सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। इधर से बट्टा में ले जाओ, मारो कनपट्टा में वो चल जाएगा गुना में, समझ में आया होगा। सिग्मा 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 बटे सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ऑप्शन नंबर बी अगर मिलाया जाए तो हो जाएगा, यादें कर लो इसका ऐसे होता है। अब अगला कौन चीज है, अगला क्वेश्चन नंबर अगर देखा जाए तो हम लोग को देखना पड़ेगा 103। लीजिए आ गया मजेदार क्वेश्चन। क्या कहता है, रीडिंग ऑफ अमीटर शोन इन द फिगर, फिगर में रीडिंग बताना है। रीडिंग के मतलब क्या हो जाएगा, टाइम बताइए मोबाइल देखे। रीडिंग पूछ रहा है, रीडिंग ऑफ अमीटर शोन इन द फिगर का, यानी करंट का वैल्यू पूछ रहा है, किसका वैल्यू पूछ रहा है, करंट। अब करंट देखना है कि छोड़ देना है, सर करंट देखना है, करंट कितना होगा से। अब यहाँ पर देखा जाए कितना होगा 13 हो रहा है आज ही। The reading of the ammeter shown in the figure, reading ammeter का पूछ रहा है सर, यहाँ पर 14 वोल्ट है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितने का है 0.8 ओम है। सबसे पहले तो इस सर्किट को एक जैसे बनाओ, यहाँ पर सबसे पहले इस दोनों को जोड़ो, उसके बाद ई फिर पैरेलल में आएगा, यहाँ से करंट जाएगा, उसके बाद निकलेगा। तो ये तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन अब लंबा कितना लंबा है, लंबा से लंबा रहे, आप लोग तो चाहते हैं लंबा मिले, लंबा को कर देंगे हम लोग। देखो रीडिंग ऑफ अमीटर इन सुंदर फिगर का है, तो सबसे पहले आप किरचॉफ लॉ लगा सकते हो, या आप चाहे तो आप सीधे मेथड से चल सकते हो, कोशिश स्टेप बाय स्टेप। सर यहाँ पर कितना वोल्ट है, तो यहाँ पर 14 वोल्ट है। सबसे पहले तो इसको सर्किट को सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पर हमें देते फिगर में सर ये दोनों जोड़ेंगे तो फिगर क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में किस सीरीज में, पैरेलल में, तो 36 18 यानी R इक्विवेलेंट बड़ा पैरेलल में बताया गया ना R1 R2 बटे R1 प्लस R2 होता है कि नहीं होता है, तो सॉरी 36 18 बटे 18 बटे 36 9 बराबर कितने होगा, तो 2। इसका भी 2 सिमिलरली इसका भी 2। अगर यहाँ से देखा जाए तो ऊपर वाला तो सर 2 है, ये है, नीचे ई वाला भी कितने का आ गया 2, यहाँ पर लगा हुआ अमीटर, यहाँ भी कितने हो गया तो सर 2 हो गया। अब इसको हटाते हैं, थोड़ा साफ करते रहते हैं सर, ताकि बोर्ड पे जगह कम है, आप लोग देख ही रहे हो, ऐसे आप लोग के पास आंख है ना, बुद्धि भी होगा, इसलिए समझ रहे होइएगा। सर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 ओम ये आ गया, ये 2 ओम आ गया, ये 2 ओम आ गया, ऊपर भी 2 ओम, ये 2 जोड़ेंगे तो कितने होगा 4, ये 2 कितने होगा 4। तो सबसे पहले नीचे वाला 2 ओम है और नीचे वाला कितने हो गया 4 ओम। अब इस दोनों को पैरेलल में जोड़ना है, पैरेलल में जोड़ते तो क्या बनेगा, बोलो जल्दी से सर, पैरेलल में जोड़ते तो पैरेलल में जब जोड़ेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा 4 दूना 8 यानी R इक्विवेलेंट और पैरेलल लगाओ ना, 4 दूना 8 अब बटे कितना, तो वही 4 2 6, इसको काटेंगे तो कितना 4/3। अब इस पूरा का 4/3 आ गया और नीचे से ई भी सीरीज में 4/3 अब प्लस कितना
0.8 दशमलव में बदल भी देते हैं। सर अगर यहाँ से I मेन करंट निकाला जाए तो मेन करंट I बराबर क्या हो जाएगा, तो टोटल वोल्टेज 14 अपटे इंटरनल रेजिस्टेंस इसके सीरीज में आ गया तो 4/3 इसको दशमलव पर दूंगा तो 1.33 अब प्लस कितना 8 बराबर 14 बट्टा कितना होना चाहिए, तो 14 बट्टा जो होना चाहिए वह हो जाएगा ये 0.8 है सर। इसको जब ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 8 3 11 के एक हाथ लगा 1 इस कितना हो जाएगा, तो सर यहाँ से देखा जाए तो सर 2.13 हो जाएगा 2.13। इसको काटा जाए तो लगभग काटेंगे कै मतलब कटेगा, काटो जल्दी से सर। यहाँ से 13 को हटाइए, इसको हटा देते हैं 3 को, अभी दशमलव हो रहा है ऊपर कितना जाएगा तो ऊपर 10, अब 10 जाएगा अभी कै मरतबे तो 2 मरतबे आई कै मरतबे 3 मरतबे ई 2 मरतबे आई 3 मर 7 21 अब 10 दूना 20 अब 20/3 20/3 अब 20/3 जाएगा, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 6 पॉइंट लगभग लिख सकते हैं 6.66 ये करंट हो गया मेन करंट पाइपा से चलेगा से। लेकिन इसमें से अब ए का पूछ रहा है तो दोनों में कुछ घुसेगा कुछ ऊपर से जाएगा, तो सर इसका जब निकालना तो मेन इसका बताए थे I बराबर रेजिस्टेंस इधर वाला की इधर वाला था सर अपोजिट वाला 2 अब बट्टे कितना हो जाएगा, तो बट्टे जो देखेंगे बट्टे में जो होगा टोटल रेजिस्टेंस इसका टोटल जोड़ के कितने का आया था, तो सर टोटल जो क्या आया था वो आया था 4/3 इनटू क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले ऊपर में I तो अब मेन करंट का वैल्यू लिख देंगे I डैश बराबर यहाँ पर देखा जाए सीधे ऐसे बताए थे, अभी फॉर्मूला याद करवा देते सब। यहाँ तक इस जगह करंट पूछे जैसे यहाँ पर दो रेजिस्टेंस हो एक बार याद कर लो सर, या R1 हो या कुछ हो R2 हो, यहाँ से करंट जाए कितना I इसमें से करंट मान लेते I1 होगा कितना होगा, तो I1 बराबर बताए थे इधर वाला का रेजिस्टेंस R1 I बट्टा टोटल रेजिस्टेंस कितना, तो R1 प्लस R2 अब मेन करंट कितने कहता I ये वाला फार्मूला पर सेट किया जाए तो यहाँ से देखो अब गौर से समझो, अब नहीं समझ में आया तो कभी नहीं समझ में आएगा। इधर से गया अब यहाँ का I पूछ रहा है, एक बार साफ कर दीजिए सर, यहाँ से I पूछ रहा है, अब I का वैल्यू यहाँ से पूछ रहा है तो I डैश बराबर क्या हो जाएगा I मेन करंट I इनटू रेजिस्टेंस 2 अब बट इसका रेजिस्टेंस का देखा है, इसका रेजिस्टेंस है 4/3 तो 4 और ऊपर में कितने चल जाएगा 3, इसको काटेंगे तो क्या मरतबे 2 मरतबे। अब इसको काटेंगे I मेन करंट कितने है, तो मेन करंट 6.66 और गुणे 3 अब बट्टे कितना होना चाहिए ले, अब गड़बड़ हो गया चलिए ठीक है। काटे का मतलब यहाँ पर 4/3 अब बट्टे कितना हो जाएगा, तो सर 2 बचेगा 2 से काट देंगे तो क्या मतलब हो जाएगा, ये तो मेन करंट से बेसी आ रहा है। कहने का मतलब इसका जो होगा R1 प्लस R2 यानी इस दोनों को जोड़ दिया जाए तो जोड़ने कहीं गलती किया कैलकुलेशन प्रोसेस समझ गया, ऐसे इसका आंसर जो होना चाहिए वो आंसर होना चाहिए 3.28 होना चाहिए। फिर आगे चल के देख लेंगे इसको कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया है, छोटा बोर्ड होने के कारण है ना इसी जगह बेटा लिखना पड़ता है इसलिए कंफ्यूजन ज्यादा होता रहता है। सर यहाँ से करंट गया है 14 वोल्ट है तो इतना है, इसमें से निकालेंगे प्रोसेस तो वही है, एक बार कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा प्लीज। अब अगला देखते हैं, अगला का क्या लैडर, लैडर का मतलब सीढ़ी, ऐसा क्वेश्चन क्लास में देखे थे बट आप लोग को याद होगा नहीं। सर यहाँ पर देखते हैं एक बार लैडर वाला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछेगा न्यूमेरिकल में, खैर छोड़िए ये सब देखिएगा समझ में आ जाए, यो बाबा ना आए तो यो बाबा क्या क्या लोग घर पे मेहनत उतने करते हैं। क्या कहता है, an infinite ladder of network of resistance is connected with the 1 ohm and 2 ohm resistor as shown in the figure. Thus 6 volt battery between A and B has the negligible internal resistance, the equivalent resistance between the A and B. अब इसके बीच में A and B के बीच में रेजिस्टेंस पूछ रहा है। सबसे पहले लैडर सिस्टम ये अनंत तक है, इतने तक नहीं है, ये अनंत तक है, ऐसे करके फिर एक 2 ओम जुड़ा हुआ है, फिर एक अनंत है, यानी अनंत तक गया। अब मान लो अनंत में से ए वो हटाइए दे तो कोई दिक्कत होगा, ये पूरा के जोड़ अगर आर होगा तो इतनों के जोड़ का क्या होगा, यानी यहाँ ए और बी है इसके बीच अगर माना जाए तो ये आर होगा तो इस इतना भी जोड़े तो कितना होगा आर। इसी कॉन्सेप्ट पर बनाया जाता है, जैसे लैडर के बारे में एक बार पढ़ा देते हैं, थोड़ा गौर से देखिएगा। लैडर में से अब मान लो 100 आदमी है, कोई में से देखो एक रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ा, एक रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ा रहेगा, फिर ऐसे जुड़ा रहेगा, यहाँ पर जुड़ा रहेगा, यहाँ पर जुड़ा रहेगा, फिर ऐसे रहेगा, फिर ऐसे रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं लैडर टाइप का प्रॉब्लम, कैसा टाइप लैडर टाइप। अब ऐसा प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इतना के जोड़ेंगे तैयो आ रहेगा, इतना के जोड़ेंगे तैयो आ रहेगा, इतना के जोड़ेंगे तैयो आ रहेगा, यानी सबको आर मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं आर। जब ये आर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो गौर से, खैर देखो
यहाँ पर देखो सर, यहाँ से ही जोड़ेंगे तो R होगा, इसको भी जोड़ देते कितने होगा R, यानी यहाँ से देखा जाए तो 1 ओम, यहाँ पर देखा जाए तो 2 ओम, यह A है और B है, और यहाँ से पूरा जोड़ के लाया था कितने हो गया R, कितने हो गया R, इतना को मान लेते R है। अब R और 2, अब इसको लगा दे इसको, तो क्या हो जाएगा, I इसका 1 ओम रह जाएगा, 1 ओम, ये कितना हो जाएगा, तो सर यह कितना हो जाएगा 2R बटे R प्लस, अरे R गुने 2 बटे R प्लस 2, इतना होना चाहिए। इस सीरीज में कि पहले इस सीरीज में, तो 1 प्लस 2R बटे R प्लस 2 बराबर नेट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए था, R के बराबर। अब गुना भाग कर लेते हैं हम लोग, इसको क्या करेंगे सर, कैसे सोल्व करें, तो सर यहाँ से अगर 1 उधर चला जाता है तो 2R बट्टा कितना हो जाएगा R प्लस 2 बराबर R माइनस 1। अब इसको इधर गुना में भेज देते तो कितना हो जाएगा, तो इतना गुने 2 प्लस R यानी R। अब क्या हो जाएगा 2R बराबर बोल सकते हैं, इसको गुना किया जाए तो 2R, कितना हो जाएगा 2R। और उसके बाद इधर से फिर क्या करेंगे, ये 2R हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इसको पहले 2 से गुना कराएं, उसके बाद माइनस R उस गौर से सुनिएगा, ये 2 से R करवाए, पहले R से करवा देते हैं, उल्टा करने में दिक्कत हो रहा है। 2R अब प्लस इसे R, तो प्लस R स्क्वायर, उसके बाद R से 2 में कराएंगे तब प्लस 2R, और उसके बाद फिर जाएगा, तो यहाँ से देखो इसके पहले इस 2 में करवाए, फिर R से 2 में करवाए। अब कितना मिस्टेक हो रहा है कैलकुलेशन में, बहुत ज्यादा लगता है, हम भी चला के चलाया, सोमारी नहीं है आज। R से गुना कराएंगे तब 2R, चलो R से आप तो प्लस R स्क्वायर, चलो अभी दिक्कत नहीं है। अब -1 से कराएंगे तब -2, -1 से कराएं तब -R। अब यहाँ से देखो 2R से 2R गया, 2R से 2R गया। अब इसको क्या कर सकते हैं सर, इसको इधर ले आ सकते हैं, इधर जब भी जलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2R से 2R गया तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस R माइनस 2 बराबर 0 होना चाहिए। अब इसको सोल्व करना है, तो ये सोल्व कैसे होगा, तो सर इसको हम लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस 2R प्लस R माइनस 2 बराबर 0, यानी इसको हम लोग कौन रूल से सोल्व कर सकते हैं, तो सर हम लोग जानते हैं ना वो रूल सर, तो इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें से R कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा R माइनस 2, अब प्लस इसमें से R कॉमन लेंगे तो R कितना हो जाएगा R, इसमें से 1 कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस 2, सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बराबर 0। इसमें से हम क्या कर सकते हैं R प्लस 1 बराबर 0 कर सकते हैं, और एक R माइनस 2 बराबर 0 कर सकते हैं। तो यहाँ से तो R बराबर -1, जब से संभव नहीं है तो R बराबर कितने का आएगा 2, कितने का जाएगा 2, यानी हम देखें तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो सर इसका आंसर जो हो जाएगा 104 का 2, 104 का 2, 105 देखते हैं। सर ये प्रॉब्लम से थोड़ा टफ है, ये बिहार बोर्ड के औकात से बाहर है, सब्जी में इनका पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको चाहे तो आप स्किप कर सकते हो। जब अगला टॉपिक आएगा ना फिर पोटेंशियोमीटर किरचॉफ लॉ, वहां से फिर देखिएगा बिहार बोर्ड के लिए कंपटीशन देखना है तो इसको देखना पड़ेगा जी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या कहता है क्वेश्चन, एक बार पढ़ लिया जाए। A cell having an EMF E and a EMF internal resistance R is connected across the variable resistance R, as the shown resistance of the R increase with the plot of the potential difference across the R। कहने का मतलब हम लोग को एक सेल दिया है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, क्या कहता है across variable external resistance as resistance R increase the plot the potential difference का रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा, फॉर्मूला ग्राफ से देखना है। आज एक बार समझा दे इसको, एक ग्राफ से तो खेलना आप लोगों को बहुत आता है, खेलिए सकते हैं, खेलेंगे ना खेलिए बिगाड़ते हैं, ये वाला डायलॉग तो याद होगा, लेकिन ये आपको नहीं आता है कि कैसे खेलना है। गौर से देखिए क्या कहता है, सेल हैविंग EMF सेल का कितना है, तो EMF साला ने इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं छोटा कनेक्टेड एक्स वेरिएबल रेजिस्टेंस एक बरकार से जोड़ा गया है, बरकार। उसके बाद क्या करता है, द प्लॉट द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द R इज गिवन बाय, तब V बराबर क्या होता है, तब V बराबर IR, V बराबर IR। अब देखिए IR यानी R बढ़ते जाएगा तब V भी बढ़ते जाएगा, चलिए बहुत अच्छा। यहाँ उसके बाद है सेल हैविंग द EMF इंटरनल रेजिस्टेंस R इन द कनेक्टेड अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस R as the resistance R increase the plot the potential difference, यानी V प्रोपोर्शनल टू R। एगो ऑप्शन ए होगा,
और ऑप्शन कौन हो सकता है, तो प्रोपोर्शनल में सब में दिख रहा है, लेकिन इसलिए आई का वैल्यू लेना पड़ेगा, क्या है कि आई भी इस जगह आ चुका है, इसलिए इसमें से देखा जाए तो भी बराबर आई के जब क्या होता है एप्सिलॉन बटे बड़का छोटका प्लस बड़का आई इंटू को चल जाएगा तो आर। सर यह आर मान लीजिए ई आर बढ़ेगा तो आर भी बढ़ते जाएगा। सर यहाँ से देखने से अच्छा है कि आप उल्टा वाला से समझ लीजिए, भी बराबर क्या होता है एप्सिलॉन माइनस आई आर, एप्सिलॉन माइनस आई आर। अब आई के जगह पर क्या रख सकते हैं, भी बराबर एप्सिलॉन माइनस आई के जगह पर एप्सिलॉन बटे कितना, तो छोटका प्लस बड़का आई इंटू छोटका। अब इस सब तो कांस्टेंट है, खाली छोटा बड़का, अब बड़का बढ़ेगा, बड़का जीरो रहा होगा तो ई का वैल्यू भी के बराबर, बड़का जीरो रहा होगा तो ई का वैल्यू लगभग भी के बराबर। जब ये जे ई जाएगा आर से बढ़ जाता, अभी आर बढ़ता जाएगा तब भी का वैल्यू घटता जाएगा। यहाँ से देखा जाता है क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल था तो यहाँ पर सोल्व करना संभव नहीं था, यानी तो इसी को ऐसे लिख सकते थे, कैसे लिख सकते थे, एप्सिलॉन बटे आर प्लस बटे बड़का बटे कितना हो जाता तो 1। अब यहाँ से देखा जाता आर बढ़ेगा तो ई आर का वैल्यू कम रहा होगा तब भी ज़्यादा रहेगा, उसका आर बढ़ता जाएगा तो ये वैल्यू घटता जाएगा, ये वैल्यू घटता जाएगा तो भी फिर बढ़ता जाएगा, भी फिर बढ़ता जाएगा। यानी कहने का मतलब आर बढ़ेगा तो भी का वैल्यू धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा। शुरू में आर का वैल्यू जीरो रहा होगा तो ई माइनस तीन भी का वैल्यू जीरो होगा, यानी अरे यहाँ से देखो ना ई शुरू में कितना आर का वैल्यू जीरो होगा, आर का वैल्यू जब भी जीरो होगा तो एक टर्म जीरो हो गया था, आर से आर कट गया, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन, यानी शुरुआत में भी का वैल्यू कितना रहा होगा, तो फिर शुरुआत की वैल्यू भी का वैल्यू ई के बराबर जीरो के बराबर, भी बराबर क्या होता है एप्सिलॉन माइनस आई आर, ये तो होता है। अभी इसमें देखा जाए, अब यहाँ से देखते जाएंगे तो सर शुरुआत में ई भी का वैल्यू जीरो रहा होगा, यानी जब ये जीरो रहा होगा धीरे धीरे क्या करते जाए आर बढ़ाते जाएंगे तो ये घटता जाएगा, ये घटता जाएगा तो वैल्यू बढ़ता जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। टाइम हो गया क्या, हो गया, कितना हो गया, रहने दो छोड़ो।